तो ट्रेड फेयर के रंग अब आपको दिखाते हैं, आप में से कौन कौन जाना चाहेगा? जब से आपने वो खबर दिखाया ना कि वहाँ से फिरन मिल रहे हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको जरूर जाना चाहिए। बहुत सुंदर नजर आ रहे थे। रेट भी मुझे लगता है आपने बताया था ठीक ठाक ही है। हाँ नहीं, रेट ठीक ठाक है। फिरन एक्चुअली 1200 से 1500 तक है। ट्रेड फेयर से ना बचपन की यादें जुड़ी हैं, क्योंकि हर बार बचपन में ये होता था कि जी ट्रेड फेयर तो जाना ही है, लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिल पाता है। पर अब ये है कि इस साल में पक्का। आप जाते थे बचपन में? पेरेंट्स के साथ जाते थे। मैं सिर्फ एक बार गई हूँ, लेकिन इस बार जब आपने तस्वीरें दिखाई ना, तो बहुत मन है कि मैं जाऊँ और कुछ ना कुछ तो लेकर आऊँ। और खासतौर पे वो गजक जो दिखाकर आपने ललचाया, बहुत यम्मी नजर आ रही थी। वो कौन सी थी? जंग जीतने वाली गजक। उसका नाम भी कुछ बड़ा अलग सा था। जोधपुरी गजक। हाँ, जोधपुरी जंग जीतने वाली। बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, देख सकते हैं। खैर, और सबसे बड़ी और खास बात यह है ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे देश में कितने बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे वो हथकरघा हो या फिर हैंडलूम इंडस्ट्री हो, हर जगह के कलाकार वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खादी इंडिया की तरफ से यहाँ पहुंचे हथकरघा और हस्तशिल्प कलाकारों की कहानियां आत्मनिर्भर होते भारत की एक तस्वीर पेश कर रही है। देखिए, आप जब ट्रेड फेयर में आएंगे, सिर्फ शॉपिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको ऐसी छोटी छोटी किस्से कहानियां भी मिलेंगी उन लोगों की जो अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने गांव से, अपने इलाके से लेकर यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन वो आप तक कैसे पहुंचेगी, आपको कैसे पता कि ये लोग कहाँ से आए हैं? यही है बात खादी की। क्या इनिशिएटिव है सर? ये मंच है उस संवाद का, उन कारीगरों की कहानियों का, जिन्होंने पिछले 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके जीवन में जो बदलाव आया, उनके जीवन में जो आत्मनिर्भरता आई, उनके जीवन में जो रोजगार आया, वो ये मंच है उन सभी कहानियों का। और ये देश को बताएंगे कि ये खादी का जो पुनर्जागरण है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूज्य बापू की जो विरासत है, वो वापस उसका पुनर्जागरण जो हुआ है, उसकी कहानियों का ये मंच है। हम लोग खादी जब सोचते हैं, हम सोचते हैं कि एक कपड़ा है, ठीक है, या फिर हम जाके खरीद लेंगे, उसको पहन लेंगे। लेकिन ये बात खादी की, लोगों को दुनिया तक बताना, दुनिया ये जाने कि हमारा कल्चर, हमारी विरासत क्या है, हमारे हर देश के हर इलाके में क्या है, ये आइडिया बताने का, ये बात खादी वाला आइडिया आत्मनिर्भरता की कहानी है। ये सिर्फ बात खादी की नहीं है, ये बात है स्वदेशी की, ये बात है मेड इन इंडिया की, ये बात है मेक इन इंडिया की, ये बात है वोकल फॉर लोकल की, और ये बात है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, ये बात है हमारे कारीगरों की, ये बात है उनके दिल की, ये बात है ग्रामीण भारत में बसने वाले उस हर कारीगर की जो अपने हुनर से इस देश में अपने पसीने से, अपने खुशबू से ऐसे ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जो लोगों के सामने जाने चाहिए। हमारे युवाओं के सामने ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारे मेड इन इंडिया से बने हुए उत्पाद वो सबसे बेहतरीन है। और आज खादी युवा के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गई। और ये वो मंच है जहां से आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि खादी क्या है। ये मंच हमारे ग्रामीण भारत के उन सभी कारीगरों की कहानियों का मंच है। ये संवाद है, ये बताएगा कि कैसे उनके जीवन में पिछले 11 सालों में रोजगार, आत्मनिर्भरता, उसकी पूर्ति हुई है। तो देखिए, आप अगर आए ट्रेड फेयर में, खादी पवेलियन आए, तो आप उन कलाकारों के बारे में जरूर जानें, किस तरीके से उनका ये स्ट्रगल रहा है और किस तरीके से वो यहाँ पर इस मंच पर पहुंचे और कैसे वो हमारे देश की तरक्की में भागीदार बन रहे हैं, किस तरीके से हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की और वो लोग भी अग्रसर है। इसीलिए बात खादी की जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। और चलिए अब आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां साइंस सिटी की एक झलक भी आपको दिखाते हैं। यहां तैयार हुआ है स्पेक्ट्रा, एक ऐसा अनोखा मल्टी सेंसरी अनुभव केंद्र जहां रोशनी हो, रंग, ध्वनि और स्पर्श, ये सब कुछ मिलकर एक बिल्कुल नई दुनिया रच देते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि 60,000 स्क्वायर फीट में बना ये आधुनिक स्पेस हर उम्र के लोगों के लिए अनुभव, रचनात्मकता और कल्पनाओं का संगम है। यहाँ बनाए गए आर्ट एक्सपीरियंस जोन भावनाओं को नया आयाम देते हैं। देखते हैं। स्पेक्ट्रा, जहां एहसास जगते हैं और कल्पना नई दुनिया रच देती है। कुछ ऐसा ही है ये अनूठा अनुभव। रंग बिरंगा चमकता अर्श हो या फिर फर्श,
उस पर झिलमिलाती लाइट्स की बारिश और ऊपर से उतरती रोशनी की पतली लकीरें जो हर कदम को किसी जादुई कहानी का हिस्सा बना रही हैं। चारों दिशाओं में तैरती चमक, बदलते रंग, बहता हुआ उजास, मानो पूरा हॉल सांस ले रहा हो, धड़क रहा हो और आपको अपनी अनोखी दुनिया में बुला रहा हो। पहला ही कदम ये दर्शा रहा है कि आप किसी जगह नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव में प्रवेश कर चुके हैं। इसी अनोखे अनुभव को हकीकत में ढालकर अहमदाबाद की साइंस सिटी में तैयार किया गया है। ये स्पेक्ट्रा भारत का पहला मल्टी सेंसरी म्यूजियम है। ये जगह 22 नवंबर से उन सभी लोगों के लिए खोली जा रही है जो कला को सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस करना जानते हैं। हमें कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी कैसे लगेगी, तो हमारी टोटल 5 बॉडी सेंसेस है, उसके थ्रू विजुअल, ऑडिटरी, देखना, सुनना, स्मेल, टच एंड टेस्ट। सो इसी का एक हमने सेंसरी वर्ल्ड बनाने का ट्राई किया है जो हर किसी को पसंद आएगा। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आ सकते हैं बिकॉज इट्स अ सेंसरी वर्ल्ड और वो हर किसी को अच्छी लग सकती है। 60,000 वर्ग फीट में फैला ये आधुनिक संग्रहालय हर उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है, जहां 8 तरह के अनूठे डिजाइन्स म्यूजियम के हर कोने की भावना और कल्पना को उड़ान दे रहे हैं। स्पेक्ट्रा 22 नवंबर से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुला रहेगा। इस म्यूजियम में भविष्य में और भी कई अनोखे जोन जोड़े जाने की योजना है ताकि यहाँ लोगों को हर बार आने पर कुछ नया देखने को मिले। टोटल 8 अलग अलग हमने एक्सपीरियंस जोन बनाए हुए हैं जो हर एक में आप टेंटेटिव 8 से 10 मिनट स्पेंड करो तो भी 80 मिनट का आपका यहाँ पे टाइम पीरियड रहेगा। एंड कोई आता है तो यस 1800 प्लस GST की टिकट साइज से आप अंदर आ सकते हो। सो बेसिकली फर्स्ट और 3 इयर्स बैक मेरे माइंड में आया था 3 साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क में मैं जब घूमने गया था, वहाँ पे एक एग्जीबिशन इस टाइप से थोड़ा था बट वहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस था। देन मैंने बहुत रिसर्च किया, मार्केट स्टडी किया, बहुत सारी जर्नल्स आर्टिकल्स पढ़े एंड देन आफ्टर एक सोचा कि अहमदाबाद लाइक गुजरात में अहमदाबाद इज अ પોટેન્શિયલ और એવું કહેવાય છે કે ભાઈ અમદાવાદી એટલે બધું કંઈ બી કરી શકે છે, રાઈટ? સો એ થોટ પ્રોસેસથી આપણે 8 अलग अलग एक्सपीरियंसને इंट्रोड्यूस કર્યા અને આપણું એવું માનવું છે, हमारा ये मानना है कि ये एक टूरिज्म पॉइंट तरीके से भी देखा जाएगा। स्पेक्ट्रा सिर्फ एक जगह नहीं, ये कल्पना, भावना और तकनीक का संगम है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी हम लिए चलते हैं। वैसे तो वाराणसी के घाटों पर हमेशा ही रौनक लगी रहती है, लेकिन इन दिनों हजारों की तादाद में विदेशी मेहमान गंगा घाटों पर दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए काशी के घाट विदेशी पक्षियों की चहचहाट से भी काफी ज्यादा गूंज रहे हैं। दूर साइबेरिया से आए सफेद मेहमान न सिर्फ गंगा की गोद में रंग भर रहे हैं बल्कि सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। नाव पर बैठे सैलानी, उनके कैमरों का रुख बस एक ही तरफ, गंगा की गोद में अटखेलियां करते साइबेरियन पक्षी जो उनका ध्यान खींच रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से आए ये पक्षी जैसे ही काशी पहुंचते हैं तो मानो गंगा का आंगन फिर से सज उठता है। ठंड की दस्तक पड़ते ही खून जमा देने वाली सर्दियों से बचने के लिए ये सफेद मेहमान हर साल इसी तरह काशी में आते हैं और इस दौरान यहाँ के घाटों का नजारा बेहद दिलकश बना रहता है। इन पक्षियों की अटखेलियां यहाँ आ रहे पर्यटकों का दिल खुश कर रही हैं। कोई इनको दाना डाल रहा है तो कोई इन्हें बस एकटक देख रहा है। साइबेरियन बर्ड्स की अगर बात करें तो ये अपने आप में एक प्रिविलेज है अगर हम इस टाइम पे आए और इसको एक्सप्लोर करें आके यहाँ पे। ये बहुत ही सुकून वाला एक्सपीरियंस है। आपको बोट राइड मिलती है, आपको साइबेरियन बर्ड्स के साथ इंटरेक्शन मिलता है और अच्छे पिक्चर्स, तो ऑफ कोर्स पिक्चर्स और एक्सपीरियंस के लिए हम आते हैं।
तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए, विंटर्स में स्पेशल। कभी ये पंछी हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ान भरते नजर आ रहे हैं, तो कभी पानी में रफ्तार के साथ उतरते दिखे, मानो आकाश और पानी को इन विदेशी पक्षियों ने अपना डांस स्टेज बना लिया हो और सैलानी इनके दर्शक हो। नाव पर सवार लोग इन पक्षियों के हर एक हाव भाव को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए, क्योंकि सचमुच ऐसी खूबसूरती साल में कुछ समय के लिए ही नजर आती है। साइबेरियन बर्ड्स का यही मेला, यही हलचल और यही मनमोहक उड़ान काशी के घाटों को इन दिनों बना रही है पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टॉयलेट डे, ऐसे में स्वच्छता, गरिमा और जलवायु सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आज सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड टॉयलेट समिट 2025 आयोजित किया और ये कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ, जिसमें दुनिया भर के नीति निर्माता, विशेषज्ञ और संगठनों ने हिस्सा लिया। पहले शौचालय पे इतना ध्यान नहीं दिया था, फिर जब आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया 2014 में स्वच्छ भारत अभियान था लाल किले से, उसके बाद देश में एक मुहिम चालू हुई और उसमें बहुत बदलाव आया और उसी बदलाव के कारण जो आज एस्पिरेशनल टॉयलेट्स बन रहे हैं, टॉयलेट्स जो पहले थे उसमें जो आज जो कमियां थी, आप दिव्यांगों के लिए टॉयलेट्स उसमें रहते हैं, आप महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन रहता है, बेबी चेंजिंग डायपर स्टेशन रहता है और उसमें जो क्लीननेस और क्वालिटी की जो स्टैंडर्ड है बनाते वक्त भी और सफाई के भी, वो काफी इम्प्रूव हुआ है और ये एक तो कम्युनिटी ड्रिवन है, ये तो प्रयास है जो निरंतर चलता रहेगा। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।